नमस्कार दर्शकों, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। देश सेवा की एक बेमिसाल कहानी आज हमारे सामने आई है। लगभग 40 साल तक भारत माता की रक्षा करने के बाद सेना के सम्मानित अधिकारी रमेश कुमार जब अपने पैतृक गांव बिठवाना पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। साल 1987 में एक साधारण जवान के रूप में सेना में भर्ती हुए रमेश कुमार ने अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत के दम पर 2003 में देहरादून से कमीशन प्राप्त किया और सेना में अधिकारी बने। गत 30 मई को सेवानिवृत्त होकर जब वे अपने गृह जिले रेवाड़ी पहुंचे तो रेवाड़ी से उनके पैतृक गांव तक का सफर एक भव्य विजय यात्रा में बदल गया। देशभक्ति के गीतों, डीजे की धुनों और एक विशाल काफिले के साथ उनका स्वागत हुआ। गांव बिठवाना पहुंचने पर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का हुजूम उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। पारंपरिक ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और शान के प्रतीक पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। इस भावुक पल में भी रमेश कुमार अपनी जड़ों और देश के प्रति कर्तव्य को नहीं भूले। उन्होंने सबसे पहले शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया और फिर गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि देश सेवा का यह जज्बा उनके परिवार की रगों में दौड़ रहा है। उनका बड़ा बेटा भी भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात है, जबकि छोटा बेटा अपना व्यवसाय संभालता है। अपने रिटायरमेंट के बाद ग्रामीणों, परिजनों और रिश्तेदारों द्वारा दिए गए सम्मान से गदगद नजर आए रमेश कुमार से जब हमने इसको लेकर उनसे कुछ जानना चाहा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। यस, मेरा टोटल 40 साल का सफ़र है। इंडियन आर्मी मैंने ज्वाइन की थी, कुछ महीने बाकी है 40 साल में, और 1987 में भर्ती हुआ था जवान में जी। उसके बाद मैंने पूरी अपनी ग्रेजुएशन क्लास जो भी था आर्मी में पूरी की और उसके बाद में कमीशन दिया मैंने 16 साल एक जवान की सर्विस करने के बाद, और अभी करीब 24 साल हो गए हैं मेरे को ऑफिसर बने हुए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसमें मेरे गांव बस्ती में मेरे परिवार कुटुंब उन्होंने बहुत साथ दिया मेरे को। अगर माहौल वातावरण के ऐसा संभव नहीं होता है, और मेरे को बहुत अच्छी यूनिटें मिली, जैसे कि आप देख रहे हैं जिस यूनिट में मैंने सर्व किया उसके उस समय के शिव साहब, अब जनरल साहब अपने छुट्टी लेकर के हमारे पास हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज देख रहे हैं पूरा गांव बस्ती किस तरीके से दिल से स्वागत के लिए खड़ी है। सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। कैसे प्रेरित? सर, सच्चाई ये है कि उस समय जरूरत थी, और एक ये भी था कि हम जाएं क्योंकि हमारे चाचा जी थे 1947 में, उन्होंने कमीशन लिया था, एमरजेंसी कमीशन, और दीनदयाल जी। उसके बाद हमारे भाई साहब थे सुरेंद्र यादव NDA से, बट अकस्मात अनफॉर्चुनेटली उनकी इलाहाबाद में वॉज कैप्टन, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो शुरू से ही था, हमारे फादर भी यही पूछते थे कि फौज में जाएगा क्या करेगा, तो भोले आदमी जो उनको पता नहीं था, उनको सिर्फ फौज से ज़्यादा था, तो उनसे भी हमको लगा। और हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा कि यार फौज जो है अच्छा चीज़ है। तो मेरे को गांव बस्ती से प्रेरणा मिली, हमारे घर से प्रेरणा मिली, और भी हमारे गांव के काफ़ी सैनिक थे, उनको जब मैं देखता था तो अलग लगता था कि क्या हम भी बैंक की नौकरी करेंगे। इसमें सर सबसे पहले तो ये है कि जब मैं रैंक में भर्ती हुआ था जी, और उस समय बहुत मतलब कठिनाई से हमने ट्रेनिंग किया। उस समय हम यहाँ से गए थे तो कभी नहीं सोचा था इतनी हार्ड ट्रेनिंग भी होता है जी। तो उस समय एक बार ऐसा हुआ था कि नहीं यार पता नहीं आर्मी है। उसके बाद बहुत कठिन ट्रेनिंग हुआ, बहुत कठिन ट्रेनिंग हुआ। मेरे को बहुत मौका मिला, स्पेशली यूनिटों में मेरे को मौका मिला काम करने का, और बहुत अच्छा रहा। एज ए जवान रह करके भी और ऑफिसर रह करके भी मेरे को बहुत ही अच्छा मिला। बहुत से ऐसे इंसिडेंट है, क्योंकि मेरी जो यूनिट है वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता उस समय बहुत, क्योंकि मेरी ज़्यादातर समय सीखी है, तो मैं उसके बारे में कोई लम्हा आपसे शेयर नहीं करूँगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे गांव से भी एक लड़का टेक्निकल एंट्री से सिलेक्शन हुआ है, और गांव बस्ती ने उनका बहुत स्वागत किया है। लग रहा है सब बच्चे और हमको देख करके भी जिस तरीके का एक माहौल देख रहे हैं कि आर्मी पर्सन की बहुत इज्जत करते हैं, तो युवाओं में एक है वो है जोश है
कि हम बेल्ट की नौकरी करेंगे और ख़ासतौर से आर्मी की। तो उन्होंने देखा आर्मी पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्पेक्टेड रहते हैं और गांव में उनकी हमारे गांव में काफ़ी इज्जत है। तो हर आदमी युवाओं का रुझान है अभी ऐसे ही है। अगर आप बात कर रहे हैं क्लियर तौर पे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी तो वी आर एज ए सर्विस पर्सन वी आर विद दी आर्मी गवर्नमेंट के साथ है कि उनकी पॉलिसी है। यस हो सकता है अभी कुछ को बेनिफिट कुछ को समझ को नहीं आ रही, मैं लेकिन ऑफिसर लाइन की बात कर रहा था। ऑफिसर लाइन में बहुत जा रहे हैं। जी ऑफिसर लाइन में जितनी वैकेंसी है जो क्लियर कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। ऑफिसर लाइन में बहुत जा रहे हैं, वैकेंसी ही उतनी है, लेकिन मेरिट बेस पे लेते हैं कि आप इसमें टॉप में कितने उतने ही आ पाते हैं। अब समाज सेवा के कभी सोचा है समाज में जो भी हमको मौका मिलेगा, जहाँ हमको काम मिलेगा, ये मतलब मेरा एक दिली तमन्ना है कि मैं कुछ कर जी। सकूँ और जितना होगा मैं कोशिश करूँगा। बाकी हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, ना राजनीति का ना दूसरा कहीं सर्विस का, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।